हमारे जो ओबीसी वर्ग के भाई हैं, जो उनका 13% होल्ड कर रखा है, पिछले 7 वर्षों से वो बेचारे भाई हमारे संघर्ष कर रहे हैं अपने रोजगार के लिए। और ऐसी मुख्यमंत्री जी को, जो ओबीसी वर्ग से आते, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, जो इन भाइयों की ना पीड़ा सुनी, ना इन भाइयों को न्याय दिला पाए। और जबकि सरकारें सब कहते हैं कि ओबीसी वर्ग के लिए हम ये कर रहे हैं, ये तो 27% बाबा साहब के संविधान ने आरक्षण दिया हुआ है। आप 27 भी नहीं दोगे, बच्चों से मिलोगे भी नहीं। हमारी बहनें ये बैठी हैं रात के अंदर, ठंड के अंदर यहाँ पार्क में बैठी हैं, तो इतनी कैसे संवेदना, सरकार की संवेदना मर गई है? या कहाँ महिला सशक्तिकरण गया, कहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जब बेटी पढ़ के रोजगार मांगेंगी तो आप उनसे मिलोगे नहीं, आप उनको तिरस्कृत करोगे। तो आज हम ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि आप इन बच्चों की पीड़ा सुने और इनसे मिले, कम से कम मिले तो सही। यदि आप कहते हो कि ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार पैरवी करे। यदि सरकार की मंशा ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो संवैधानिक है। गैर संवैधानिक तरीके से रोक रखा 13% होल्ड, जबकि और लोगों को भी आरक्षण मिले हैं 10% 3 दिन में। हम तो उनका विरोध नहीं कर रहे, ना हमने उनके खिलाफ आंदोलन करे, लेकिन जो हमारा अपना हक है वो तो हमें मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी को बच्चों की ये पीड़ा सुननी चाहिए। और यदि देखो, ये सरकार को बिल्कुल स्पष्ट हमारी चेतावनी भी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से और गुर्जर स्वाभिमान समिति की तरफ से, यदि आप इन बच्चों को तब तक न्याय नहीं दोगे, तब तक इनके साथ न्याय नहीं करोगे, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अभी तो हम आज एक दिन का हमने धरना दिया था सांकेतिक रूप से, लेकिन आने वाले समय में हमें यदि इससे बड़े भी धरने यहाँ भी और दिल्ली के अंदर भी करने पड़े तो हम करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर भाई जी ने कहा है कि जैसे ही सत्र खत्म होगा तो मैं भोपाल के अंदर अपने भाइयों को न्याय दिलाने के लिए जरूर आऊंगा। भाई जब थोड़ा भाई जब आप सब समझते हो क्या बोलना है। आप सब समझते बस आप तुम्हारे साथ केवल बच्चों के लिए क्या हो, आप सरकार या तो ओबीसी विरोधी वो विनम्रता नहीं बनती। आप अपने ही अंदाज में भाई मैं, मेरा गला बैठा है, वो कॉलर माइक हो तो मैं बोल दूं, इससे आवाज नहीं आएगी। भाई आ जाएगी, थोड़ा आगे कर लो। अच्छा, आज आदरणीय रविंद्र भाटी जी के साथ हम सब साथी अंबेडकर जयंती मैदान तुलसीनगर भोपाल में बैठे हैं। और इसलिए बैठे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर 13% होल्ड जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब साथी बैठे। मुझे आश्चर्य है कि दिन भर का आंदोलन चल रहा है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने अभी तक हमारे इन नौजवान भाइयों को, बहनों को जो ठंड में बैठी है, मिलने के लिए क्यों नहीं बुलाया। हम मांग करेंगे तत्काल प्रभाव से कि मुख्यमंत्री जी तुरंत मिलने के लिए बुलाएं, इनकी पीड़ा को सुने, और अगर आपकी कोई समस्या है तो हम भी आपका साथ देने को तैयार हैं, अगर कोई व्यवहारिक समस्या है। लेकिन हमारी जो एक मांग है कि 13% होल्ड हटा के हमारे ओबीसी के हजारों अभ्यर्थियों को तत्काल प्रभाव से न्याय देने का काम करें। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी ने आदरणीय रविंद्र भाटी साहब को भेजा है, और मैं भी यहाँ पहुंचा हूँ, और हमारे सभी साथी यहाँ पहुंचे हैं। हम फिर कह रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार से कि तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री जी इस विषय को संज्ञान लेते हुए एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करें, उनकी पीड़ा को सुने और उनका समाधान करने का प्रयास करें। इसी मांग को लेके हम बैठे हैं जयंती मैदान में, अम्बेडकर मैदान में, और हम इनके साथ तब तक लड़ते और डटे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। जय भीम। ओबीसी का 13% अनहोल्ड करो, ओबीसी का 13% अनहोल्ड करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। ओबीसी आरक्षण बहाल करो, ओबीसी आरक्षण बहाल करो। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जब जब युवा बोला है, जब जब युवा बोला है, और जिसकी जितनी संख्या
संख्या भारी, जिसकी जितनी संख्या भारी, ओबीसी का 13% होल्ड करो। मुख्यमंत्री मोहन यादव होश में आओ, ओबीसी आरक्षण पर होल्ड करो, ओबीसी का 13% अनहोल्ड करो। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, जिसकी जितनी संख्या भारी, लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। जब जब युवा बोला है, जब जब युवा बोला है, जब जब युवा बोला है, सिंहासन डोला है। ओबीसी आरक्षण बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, ओबीसी आरक्षण बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। मनुवादी सरकार मुर्दाबाद, 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 मनुवादी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मनुवादी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओबीसी 27% आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। ओबीसी का 27% आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी हिस्सेदारी। जय जय भीम, जय भीम। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से। जंग लड़ो बेईमानों से। सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जब जब जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। SC/ST ओबीसी पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। SC/ST ओबीसी पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।